प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, जय श्री महाकाल। भगवान श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 9 में पुनः अर्जुन को कहते हैं, मैं तुम्हें फिर ऐसी ब्रह्म विद्या के बारे में बताना चाहता हूँ जिसको श्रवण करने के बाद एवं जीवन में उतारने के पश्चात व्यक्ति को पुनर्जन्म नहीं लेना होता है, अर्थात उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। तो भगवान जो ब्रह्म विद्या अर्जुन को श्रवण करा रहे हैं, भाई आप लोग भी श्रवण कीजिएगा और अपने जीवन को धन्य बनाइएगा। भगवान कहते हैं श्लोक क्रमांक 1, इदम तु मे गुहितमं प्रवक्षा मनसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्। श्री भगवान कहते हैं कि तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली भांति कहूँगा, जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। श्लोक क्रमांक 2 में भगवान कहते हैं, राज विद्या राजगुहम पवित्रमिदमुत्तमं प्रतीक्षा बगमं धर्म सुसुखम कर्तुमव्ययम्। यह विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला, धर्मयुक्त, साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। अश्रद्ध दधाना पुरुषा धर्मशास परंतप अप्रापमा निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। हे परंतप, इस उपर्युक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। भगवान आगे कहते हैं कि मया तत्विदम सर्वम जगद व्यक्त मूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितः। मुझ निराकार परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार पर स्थित है, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। नाचा मतस्थानि भूतानि पश्चिमे योग महेश्वरम भूतभिर्नाचा भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। भगवान कहते हैं कि वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं है, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख कि भूतों का धारण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। यहाँ भूत से तात्पर्य भूत योनि से न होकर के ये जो पंच महाभूत हैं, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। तात्पर्य है कि पंच महाभूतों में जो है वो आकाश, प्रकाश यानी शक्ति, आकाश, अग्नि, जल, वायु और पृथ्वी, ये जो 5 महाभूत हैं ये भगवान द्वारा ही प्रकट किए गए हैं या भगवान से ही प्रकट हुए हैं या भगवान ने ही उत्पन्न किए हैं। भगवान ही इनको धारण करने वाले। यथाकाशस्तो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानि तुपधारय। भगवान कहते हैं कि जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा आकाश में ही स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझ में स्थित है, ऐसा जानिए। सर्वभूतानि कौन्ते प्रकृति यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृज्याम्यहम्। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं, और कल्पों के आदि में उनको मैं फिर रचता हूँ। प्रकृतिम स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राम मम कृष्ण मवशम प्रकृतिर्वशात्। अपने प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। तात्पर्य यह हुआ कि जो ये प्राणी समुदाय है, सारा ब्रह्मांड है,
इसकी रचना भगवान से ही होती है। नाचा माम तानि कर्माणि निबध्यन्ति धनंजय उदासीन बदासीन मसक्तम तेषु कर्मसु। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश स्थित मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुदानेन कौन्तेय जगद विपरिवर्तते। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के आकाश से प्रकृति चराचर सहित सब जगत को रचती है और इस हेतु से ही यह संसार चक्र घूम रहा है। अब जानन्ति मां मूढ़ा मानुषी तनुमां श्रुतम परम भाव मजानन्तो मम भूत महेश्वरम। मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। भगवान श्लोक क्रमांक 12 में कहते हैं, मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसा राक्षसी मासुरी चैव प्रकृति मोहिनी श्रुता। वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त जन, अज्ञानी जन राक्षसी, आश्री और मोहिनी प्रकृति को ही धारण किए रहते। महात्मा नस्तु माम पार्थ दैवी प्रकृति माश्रिता भजन्त्यनन्य मनुष्यो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। परंतु हे कुंती पुत्र, दैवी प्रकृति के आश्रित महात्मा जन मुझको सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर भजते हैं। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्चा दृढ़व्रता नमस्तंस चा माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपास्ते। वे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। दूसरे ज्ञानी जन मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञानज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते हैं और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक भाव से उपासना करते हैं। अहम कृतरहम यज्ञा स्वधाय मयमौषधम मंत्रो है मेवाज्य महमग्निरहमुतम। क्रतु मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, स्वधा मैं हूँ, औषधि मैं हूँ, मंत्र मैं हूँ, घृत मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ और हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ। पितामहश्च जगतो माता धाता पितामहा वैद्यम पवित्र मोमकार ऋक्षाम यजुरेव चा। इस संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला पिता, माता, पितामह, जानने योग्य पवित्र ओमकार तथा ऋग्वेद, सामवेद और अजुर्वेद भी मैं ही हूँ। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासा शरणम सुहृत प्रभुमं प्रलयम स्थानम निधानम बीजमव्ययम। प्राप्त होने योग परम धाम, भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभाशुभ का देखने वाला, सबका वास स्थान, शरण लेने योग प्रत्युपकार न चाहकर हित करने वाला, सबकी उत्पत्ति प्रलय का हेतु, स्थिति का आधार, निधान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। भगवान आगे अर्जुन को समझाते हुए पुनः कह रहे हैं, श्लोक क्रमांक 19 श्रवण करें। तपाम्यह महम वर्ष निग्रहणा मितु सृजामि चा अमृतम चैव मृत्युश्चा सदसच्चाहम अर्जुन। भगवान कहते हैं, मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ और उसे बरसाता हूँ। हे अर्जुन,
मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ, सत असत भी मैं ही हूँ। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय जय राम, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। ओम नमः शिवाय। आगे भगवान कहते हैं, तय विधव माँ सोमपा पूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गति प्रार्थयन्ते ते पुण्यमाशाद सुरेंद्र लोक मश्नन्ति दिव्यान दिवी देव भोगान। जय श्री कृष्णचंद्र जी महाराज की।